जय हिंद दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? ऑप्शन में दिया है ए 1.4%, बी 2.42%, सी 3.44%, सी 4.5%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो दोस्तों 2.42% भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जनगणना की अवधि है। ऑप्शन में दिया है ए प्रत्येक 10 वर्ष, बी प्रत्येक 5 वर्ष, सी प्रत्येक 8 वर्ष, डी प्रत्येक 11 वर्ष। तो भारत में जनगणना की अवधि है तो प्रत्येक 10 वर्ष भारत में जनगणना की अवधि है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन में दिया है ए संथाल, बी टोडा, सी गोंड, डी गारो। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन में दिया है ए 17.5%, बी दिया है 21.4%, सी दिया है 14.3% और डी दिया है 24.4%। तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन में दिया है ए 35,87,263 वर्ग किलोमीटर और बी दिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी दिया है 32,67,263 किलोमीटर, डी कोई नहीं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कन्याकुमारी, डी रामेश्वरम। तो भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत के दक्षिणतम छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और भारत के उत्तरी छोर को इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा का सीमा लंबाई कितनी है? ऑप्शन में दिया है ए 15,200 किलोमीटर, बी 14,570 किलोमीटर, सी 16,500 किलोमीटर, डी 18,200 किलोमीटर। तो भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल 15,200 किलोमीटर समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में दिया है ए 7,516.5 किलोमीटर, बी दिया है 6,100 किलोमीटर और सी दिया है 8100 किलोमीटर, डी दिया है 8500 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत के मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन में दिया है ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी तापीय उत्सर्जन और डी फोटो इलेक्ट्रिशियन उत्सर्जन। तो दोस्तों सूर्य का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ऑप्शन में दिया है ए 8 समुद्री मील, बी 12 समुद्री मील, सी 16 समुद्री मील और डी 20 समुद्री मील। तो भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 12 समुद्री मील भारत की जल सीमा क्षेत्र फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन में दिया है ए 5 राज्य, बी 8 राज्य, सी 10 राज्य और डी 12 राज्य। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों भारत में कर्क रेखा 23.5 सही 1/2 अक्षांश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया है ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी स्थल मंडल, डी कोरोना। तो सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन में दिया है ए हिमालय को, बी अरावली को, सी एंडीज को, डी एटलस को। तो सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो अरावली को सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन में दिया है ए हिंदू कुश पर्वत, बी अरावली पर्वत, सी हिमालय पर्वत, डी नीलगिरी पर्वत। तो सबसे नवीनतम पर्वत किसे माना जाता है? तो हिमालय को सबसे नवीनतम पर्वत माना जाता है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में दिया है ए पृथ्वी, बी बुध, सी शुक्र और डी शनि। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध ग्रह यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसका परिक्रमा काल 28 दिन में पूरा हो जाता है और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध ग्रह है। दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों धन्यवाद।